एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक और न्यू ट्रैवलिंग व्लॉग लेके, जो कि है नैनीताल का। और नैनीताल का प्लान हमारा कैसे बना, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो उस दिन हमने सोचा कि कहीं घूमने जाते हैं। तो आसपास की जगह देख रहे थे, तो नैनीताल का हमने सोचा कि वहाँ हम 2 दिन में ट्रिप करके आ जाएंगे। तो इसलिए हम नैनीताल चले गए। पर यहाँ पर नैनीताल में जब काठगोदाम से आगे निकल जाते हैं तो वहाँ कुछ सीवर लाइन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी कैब्स रुकी हुई थी सुबह 6 बजे से। तो काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी यहाँ पर गाड़ियों की। और जब हम यहाँ से निकले तो हमें होटल ढूंढने में नैनीताल पहुँच के बहुत टाइम लग गया था। अप्रॉक्स हमें 8-10 तक तो बज ही गए होंगे। हमने जब फाइनली होटल ढूंढा, हम मॉल रोड में पूरा घूमने में ही लगे हुए थे। हमें कहीं होटल नहीं मिल रहा था। जो मिल रहे थे वो प्रॉपर वैसे नहीं थे जैसे हम चाह रहे थे। तो जैसे तैसे करके हमने फिर होटल ढूंढा, वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर उसके बाद हम निकल गए घूमने के लिए। तो हम निकल रहे हैं अपने होटल से मॉल रोड घूमने के लिए। बहुत फॉगी वेदर हो रखा है, तो मॉल रोड आसपास ही घूमेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। हम रेस्ट कर रहे थे, तो अब देखते हैं, बोटिंग करेंगे और पास में मंदिर है तो वहाँ आ जाएंगे। यहाँ झील में बहुत सारी मछलियाँ। अभी हम बिल्कुल झील के पास आ गए और यहाँ सब बोटिंग कर रहे हैं। मॉल रोड में आपको काफ़ी कैब वाले मिलेंगे जो घुमाने के लिए आपको बोलेंगे। तो ऐसे ही हमें भी एक भैया मिल गए और उन्होंने हमें पॉइंट्स बताए वो कहाँ कहाँ घुमाएंगे। तो हम भी घूमने निकल गए नैनीताल। नैनीताल की वादियों में इतनी खूबसूरती थी कि बाहर बस देखते ही जाओ। इतने घने पहाड़, उनके ऊपर कोहरा छाया हुआ, बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसे सुंदर नज़ारे को देख के तो बस एक ही गाना याद आ रहा था, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। और पहाड़ों के बीच में अगर घर हो तो क्या कहने, लेकिन मुश्किलें भी उतनी ही होती है पहाड़ों में रहने की। क्या आपको भी ये सफ़र उतना ही खूबसूरत लग रहा है जितना कि मुझे? इन वादियों को देखकर तो ज़रूर लग रहा होगा। हम आए हैं अभी वुडलैंड वाटरफॉल में। यहाँ है एंट्री, अभी 4:30 बजे तक एंट्री है। फिर वाटरफॉल के बाद फिर हम जाएंगे यहाँ उत्तरांचल रेस्टोरेंट में खाने। और वेदर बहुत ही प्यारा हो गया है। चल रहे हैं, देखते हैं वाटरफॉल एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट है।
वाटरफॉल हमने देख लिया। अब हम जा रहे हैं उत्तरांचल रेस्टोरेंट की तरफ क्योंकि काफ़ी भूख लग रही है। वाटरफॉल का काफ़ी तेज़ बहाव था, 1-2 लोग तो अंदर भी जा रहे थे जबकि वहाँ पर लिखा हुआ था कि नहीं जाना। चलो हम तो चलते हैं। मैंने मंगाया है राजमा राइस। बाकी यहाँ पर उत्तरांचल की भी फेमस खाने की चीज़ें हैं जो लोग यहाँ से ले सकते हैं, बट मेरे को इतनी भूख नहीं थी, मैंने राजमा राइस ले लिया। यहाँ पर उत्तराखंड की भी काफ़ी फेमस चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। तो अभी हम जहाँ हैं वो है खुरपा ताल, और खुरपा ताल में ही ये रेस्टोरेंट है जिसको कि बेस्ट रेस्टोरेंट का भी अवार्ड दिया गया है। राजमा राइस। और खुरपा ताल में रास्ते में ही मनसा देवी मंदिर पड़ता है, तो वहाँ पर भी हमने दर्शन करे। ये है सरिया ताल और इसका जो झरना सामने से आ रहा है वो भी यहाँ से उतर के नीचे की तरफ जाता है। ये आर्टिफिशियल बनाया गया है। आर्टिफिशियल मीन्स चारों ओर ये जो कवर अप करा गया है, बाकी आगे से झरना आ रहा है उससे ये पानी फिर नीचे की तरफ जाता है। बाकी इसके सामने जो व्यू है वो व्यू मुझे सबसे प्यारा लगा। कितने घने पहाड़ लगे हैं। ये खुरपा ताल का व्यू पॉइंट था, बट यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग हो गई है और बादल देखो यहीं पर ही हैं पूरे, तो वो व्यू नहीं आ पा रहा है। तो अभी कोई पता नहीं है कब फॉग हटेगी, क्योंकि जितना देख रहे हैं वो और बादल आते जा रहे हैं। यहाँ से नहीं तो सरिया ताल का पूरा व्यू दिखता ऊपर से। अभी के लिए तो हम नहीं देख सकते क्योंकि ये देखो फॉगी फॉगी हो गया पूरा। ये भी अच्छा लग रहा है। और फिर रास्ते में पड़ता है एक एसी केव। जी हाँ, एसी केव, आपने सही सुना है। इसमें एक्चुअली क्या है कि नीचे और ऊपर छोटे से केव बने हैं जहाँ पर इतनी ठंडी हवा आती है अंदर से कि उसको नाम ही एसी केव दे दिया गया है। मैं तो ऊपर नहीं गई थी, बट हस्बैंड ऊपर गए वो देखने के लिए कि हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। बैठे तो वो फिर से हमारे ये चक्कर नहीं समझ आ रहा, मुझे जाना पड़ेगा मुझे। क्या चक्कर है सोचा तो मुझे लग रहा है। ये सूखा ताल लेक, ये क्योंकि 6 महीने सूखी और 6 महीने ऐसी पानी से भरी हुई रहती है, बरसात के पानी से भी, तो उस वजह से इसको सूखा ताल लेक बोलते हैं। अभी बरसात के बाद ये सूख जाएगी या फिर इसमें बर्फ़ जमा हो जाएगी और फिर उसके बाद वापस से इसमें पानी आ जाएगा, तो इसीलिए इसको सूखा ताल लेक बोलते हैं। और ये एक व्यू पॉइंट था जहाँ से हमें ये भी दिख रहा था कि कोई मिल गया कि शूटिंग किस साइड हुई थी। और भैया ये भी बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन जी ने जहाँ से स्कूलिंग करी थी तो वो नैनीताल का स्कूल वहीं था। काफ़ी दूर दूर था सब, तो पॉइंट इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। और फिर हम पहुँचे हिमालय व्यू पॉइंट, जहाँ से चौखंबा पर्वत, हाथी पर्वत, नंदा देवी पीक, काफ़ी सारी पीक्स दिखती हैं।
क्योंकि इस टाइम पे फॉग हो रखा था तो अभी ज़्यादा नहीं दिख रही थी। भैया मोबाइल पे दिखा रहे थे कि ये काफ़ी व्यू पॉइंट क्लियर होता है जब बारिश वगैरह नहीं होती उस टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे। और वहीं पास में ही एक चार्ट बना हुआ था जहाँ सारे व्यू पॉइंट्स मेंशन करे हुए थे कि कौन से ऑल्टीट्यूड पे है, कितनी दूरी पे। और यही नहीं, 1946 में हिमालय व्यू पॉइंट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कौन सी रेंजेस दिखेंगी। और फिर हम पहुँचे नैनी लेक व्यू पॉइंट, जहाँ से नैनी लेक मैंगो शेप में दिखता है। हाँ, शाम हो गई थी पर अंधेरे में लाइटिंग के साथ वो नज़ारा और खूबसूरत हो गया था। और हमारे सारे व्यू पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद हम आ गए थे नैना देवी मंदिर के पास, जहाँ पूरा मेला लगा था। और वहीं से हम निकल गए नैना देवी मंदिर के लिए। हम मंदिर के पास आ गए हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा भी है बगल में और मंदिर भी, और घंटियों की आवाज़ आ रही होगी। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। हम मंदिर पहुंचे थे आरती के टाइम और भीड़ काफ़ी हो गई थी तो हमने बाहर ही जो आरती थी वो ले ली थी। और शाम के टाइम पे मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा था, सब जगह लाइटिंग ही लाइटिंग, और लेक साइड के पास मंदिर इतना प्यारा लग रहा था। आप खुद ही देख सकते हैं, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। मंदिर में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड में थोड़ा घूमे और डिनर का टाइम हो गया था तो हमने वहीं पर ही लेक साइड कैफ़े था, अच्छा कैफ़े है, तो वहाँ पर हम चले गए और वहाँ हमने फिर करा डिनर और थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर निकल गए होटल की तरफ। तो नैनीताल में हमारा फर्स्ट डे काफ़ी अच्छा रहा और थकान भरा था लेकिन बहुत मज़ा आया। आई होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।